नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आपको नई जानकारी देने की और हर रोज लेकर आते हैं हम आपकी समस्या के समाधान। आज फिर कुछ नई जानकारी के साथ रहेंगे हम आप सभी के साथ आपके इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, कई बार हम कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी सफलता नहीं मिलती। घर में परेशानियां आती है, परिवार में कोई ना कोई बीमार रहता है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, मानसिक अशांति रहती है। तो ऐसे में आपको आपके मकान के वास्तु पर ध्यान देना जरूरी है। दोस्तों, आज बात करेंगे आपके घर के प्रवेश द्वार की वास्तु अनुसार कैसा होना चाहिए प्रवेश द्वार। और इसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दोस्तों, देर किस बात की, पंडित जी से जान लेते हैं प्रवेश द्वार के वास्तु के बारे में। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, किसी भी घर में प्रवेश द्वार, मेन डोर, उसका विशेष महत्व होता है। जो आपके घर का मेन डोर है, प्रवेश द्वार है, मुख्य द्वार है, उसकी जो पोजीशन है वो यदि वास्तु सम्मत है तो निश्चित तौर पे उस घर में रहने वाले लोगों का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा बना रहता है। उस घर के अंदर समृद्धि जो है वो बनी रहती है। और वहीं यदि आपके घर का जो मुख्य द्वार है, जो मेन डोर है, जो प्रवेश द्वार है, यदि वो वास्तु सम्मत नहीं है, गलत बना हुआ है, तो आपको नाना प्रकार की शारीरिक, आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो क्यों ना वास्तु का ख्याल रखकर, वास्तु के दिशा निर्देशों का ध्यान रखकर अपने जीवन में सुख लाएं, समृद्धि लाएं। दोस्तों, मुख्य द्वार, मेन डोर, प्रवेश द्वार आपके घर का एक अहम भाग होता है। कहते हैं कि आरंभ अच्छा तो अंत अच्छा। तो जिस तरह भवन निर्माण से पूर्व भूमि का पूजन किया जाता है, नींव पूजन जिसको हम कहते हैं, ठीक उसी प्रकार घर की जो चौखट है, अर्थात द्वार प्रतिस्थापना, जब हम चौखट लगाते हैं घर बनते समय, मकान बनते समय, उस समय भी पूजा का विधान है। और बकायदा जो ठेकेदार जो मकान बना रहा होता है, जब वो द्वार प्रतिस्थापना करता है, चौखट लगाता है, तो वो प्रसाद वितरित करता है मजदूरों के अंदर। मतलब ये है कि भवन निर्माण में, घर के निर्माण में जो प्रवेश द्वार है, जो मुख्य द्वार है, उसका एक विशेष महत्व होता है। प्रवेश द्वार अगर वास्तु नियमों के अनुसार बनाया जाए तो उस घर में निवास करने वाले लोगों के लिए वो जो मेन डोर है, जो प्रवेश द्वार है, खुशियों को आमंत्रित करता है। यही नहीं, प्रवेश द्वार यानी मेन डोर, मुख्य द्वार से हमें भवन की आंतरिक साज सज्जा का अंदाजा भी हो सकता है कि हाँ, इस घर का मेन डोर इतना खूबसूरत है तो इस घर में रहने वाले लोग भी कितने खूबसूरत होंगे। जीवन के विभिन्न पहलू जैसे सुख, समृद्धि, पारिवारिक उल्लास, उन्नति और विकास के नए अवसर जिन राहों से गुजरकर आप तक पहुंच पाते हैं, वे राहें, वो रास्ते महत्वपूर्ण तो हैं ही। ये जो मानव का जो शरीर है, पांचों ज्ञानेंद्रियों में जो महत्व हमारे मुख की है, वो ही महत्वता किसी भी घर के मुख्य द्वार की होती है। तो अगर आप भी अपने घर में खुशियों को आमंत्रित करना चाहते हैं, सुख को आमंत्रित करना चाहते हैं, तो अपने घर के मेन डोर को, प्रवेश द्वार को वास्तु सम्मत बनाइए। वास्तु के अनुसार प्रवेश द्वार कैसा होना चाहिए, आज मैं आपको बताऊंगा। और जो ये दिशा निर्देश जो मैं आपको दे रहा हूं, निसंदेह आपका जो है मार्गदर्शन करेंगे। जो भी चीज मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वो तर्क संगत है, उसका वैज्ञानिक आधार है। साधारणतः किसी भी घर में मुख्य रूप से एक या दो द्वार ही मुख्य द्वार की श्रेणी में आते हैं।
प्रथम जो मुख्य द्वार होता है वो जिससे हम भवन की चार दीवारी में प्रवेश करते हैं। एक तो अपनी जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री का जो दरवाजा होता है वो, और दूसरा जो हमारा बाउंड्री के अंदर जो मकान बना हुआ है उसका जो प्रवेश द्वार होता है। तो एक तरीके से दो द्वार हो गए। भारतीय संस्कृति परंपरा अनुसार इससे हमें दरवाजे को जो मुख्य द्वार है, अपने घर के अंदर वाला जो मुख्य द्वार है, उसे हम कलश, नारियल, पुष्प, अशोक, केले के पत्र से या स्वस्तिक के चिन्ह बनाकर, शुभ लाभ के चिन्ह बनाकर, उन गणेश जी महाराज के और इन चित्रों से सुसज्जित करने का प्रथा हमने देख रखी और हम लोग करते हैं अपने घर। ध्यान रखिए, आपके घर का जो मुख्य द्वार है उसमें चार भुजाओं की चौखट अवश्य होनी चाहिए। आजकल ये फ्लैट जो बन रहे हैं उनमें चौखट लगाना छोड़ दिए, चौखट होनी बहुत आवश्यक है। दहलीज कहते हैं हमें इसे। वो जो दहलीज है, वो जो चौखट है आपके घर की, उस घर में निवास करने वाले सदस्यों में शुभ और उत्तम संस्कार का संरक्षक और पोषक माना जाता है चौखट को। तो आपके घर में मुख्य द्वार में चौखट अवश्य होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो पंडित जी, प्रवेश द्वार का वास्तु सही होने से क्या घर की परेशानियां कम होती है, ये जानना चाहेंगे हम आपसे। जी बिल्कुल, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार की स्थिति का सीधा संबंध जो है उस घर में रहने वाले लोगों की सामाजिक, मानसिक और फाइनेंशियल सिचुएशन से होता है। घर का यदि मेन डोर जो है वो यदि वास्तु दोषों से मुक्त है तो उस घर में सुख रहता है, समृद्धि रहती है, रिद्धि सिद्धि रहती है। सभी प्रकार के जो मांगलिक कार्य हैं उसमें वृद्धि होती है। परिवार के लोगों के बीच में आपसी सामंजस्य, पर्सनल अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है। इसलिए आपके घर का जो मेन डोर है, जो मुख्य द्वार है, वो वास्तु दोषों से मुक्त होना अत्यंत आवश्यक है। यदि उसमें कोई दोष है तो उसे तुरंत वास्तु उपायों के द्वारा ठीक कर लेना चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में रोग प्रविष्ट करने का जो सबसे बड़ा मार्ग माना जाता है वो मुख माना जाता है। कोई भी बीमारी हमारे मुख से प्रवेश करती है। ठीक उसी प्रकार किसी भी प्रकार की समस्या के आपके घर में प्रवेश करने का जो सरल मार्ग है वो आपके घर का मेन डोर है। इसलिए वास्तुशास्त्र में इसका विशेष महत्व है। आपके घर के मुख्य द्वार को शास्त्र में गृह मुख माना गया है। घर का मुख, ये जो मुख है, ये परिवार और गृह स्वामी की शालीनता, समृद्धि और विद्वत्ता को दर्शाता है। इसलिए जो आपका मेन डोर है उसको हमेशा अन्य द्वारों की अपेक्षा उसको प्रधान, बृहद और सुसज्जित रखने की प्रथा रही है। किसी भी घर में प्रवेश द्वार का विशेष महत्व होता है। वास्तु सम्मत होती है तो मैं बार बार कहता हूं कि सब कुछ ठीक रहता है, अच्छा रहता है, और अगर गलत है तो नाना प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि लाने के लिए अपने घर का जो मेन डोर है उसको वास्तु सम्मत बनाएं। देखिए, मुख्य द्वार से प्रकाश और वायु को रोकने वाली किसी भी प्रतिरोध को हम द्वार वेद कहते हैं। अर्थात सपोज मान लो आपके घर के मुख्य द्वार के सामने बिजली का खंबा है, टेलीफोन का खंबा है, कोई बड़ा पेड़ लगा हुआ है, कोई पानी की टंकी है, कोई मंदिर की छाया पड़ रही है, कोई कुआं है, तो इसको हम द्वार वेद कहते हैं। तो पंडित जी, जो द्वार वेद आप बात कर रहे हैं, इस द्वार वेद के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे हम आपसे। भवन की ऊंचाई से 2 गुनी या अधिक दूरी पर होने वाले जो प्रतिरोध है वो द्वार वेद नहीं कहलाते हैं। अलग अलग प्रकार के द्वार वेद होते हैं। अभी तो मैं 2 ही चर्चा कर रहा हूं आपके सामने। एक तो स्तंभ वेद। यदि आपके घर के मेन डोर के सामने कोई टेलीफोन का खंबा है, बिजली का खंबा है, कोई डीपी इत्यादि लगी है, तो वो स्तंभ वेद कहलाता है। ऐसे घर में जहां उनके घर के बाहर टेलीफोन का खंबा हो, बिजली का खंबा हो, तो उस घर में रहने वाले जो सदस्य हैं उनके मध्य में विचारों में जो है वो भिन्नता रहती है, मतभेद रहता है, अंडरस्टैंडिंग में कमी रहती है, और जो उनके पर्सनल जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उसमें रुकावट बनता है। दूसरा जो वेद है वो है स्वर वेद। द्वार के खुलने और बंद होने में आने वाली जो चरमराती जो ध्वनि है
वो स्वरवेद कहलाती है। अक्सर देखें अपन किवाड़ को खोलते हैं, बंद करते हैं, तो उसमें से आवाज आने लगती है। लोहे का है तो, लकड़ी का है तो वो जो आवाज है वो स्वरवेद कहलाती है, जिसके कारण आकस्मिक सडन नेगेटिव घटनाओं को प्रोत्साहन मिलता है। अपने घर में या ऑफिस में, अपने व्यापार स्थल में यदि हम खुशहाली लाना चाहते हैं तो सबसे पहले मुख्य द्वार की दिशा और दशा को ठीक कर लिया। वास्तुशास्त्र में मुख्य द्वार की सही दिशा के कई लाभ बताए गए। आपकी जरा सी सावधानी आपके जीवन में आपको ढेरों उपलब्धियों की सौगात दिला सकती है। बार बार एक ही चीज है कि आपके घर का मुख्य द्वार का सीधा संबंध आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। भवन के घर के मुख्य द्वार के सामने, मेन डोर के सामने कई तरह की यदि नेगेटिव एनर्जी मौजूद हो, जिन्हें हम द्वार वैद कहते हैं, जैसे घर का आपका टी जंक्शन होना, टी पॉइंट पे होना, बिजली का खंबा होना, प्रवेश द्वार के बीचों बीच होना, सामने यदि आपके कोई मकान है उसमें ऐसे जैसे नुकीले जैसे अगर कोई वो निकले हुए हो, चुभने जैसी, जो आपके द्वार की ओर चुभने जैसी अनुभूति देते हो, इस तरह के ये जो ऑब्स्टिकल कहलाते हैं, इन सबको वास्तु में शूल माना जाता है, विषबाण की संज्ञा दी जाती है। और ये हमारे घर की जो फाइनेंशियल उन्नति है, समृद्धि है, उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। घर के सदस्यों के बीच में जो पर्सनल रिलेशंस हैं उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग में कमी करते हैं। तो ऐसे नेगेटिव जो इम्पैक्ट है उनसे बचने के लिए वो जो इस तरह के जो हमारे घर के सामने जो विषबाण जैसी जो चीजें हैं उनको हटाने का प्रयास करना चाहिए। और यदि संभव नहीं हो तो अपने घर के मुख्य द्वार का स्थान ही थोड़ा सा बदल देना चाहिए। जहां तक मुख्य द्वार का, मेन डोर का संबंध है, इस विषय में लेकर कई प्रकार की भ्रांतियां हैं, क्योंकि ऐसे भवनों में कोई एक या दो मुख्य द्वार ना होकर अनेक द्वार होते हैं। लेकिन सपोज आप फ्लैट में रह रहे हैं तो फ्लैट में अंदर आने वाला जो आपका दरवाजा है वही आपका मुख्य द्वार होगा। जिस घर को जिस दिशा से सर्वाधिक प्राकृतिक ऊर्जाएं जैसे प्रकाश, वायु, सूर्य की किरणें आदि प्राप्त होती, उस घर का मुख्य द्वार उसी की ओर माना जाता है। चलिए दर्शकों, फिलहाल के वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में।